मैट्रिक्स के ऊपर जो बेसिक अर्थमेटिक्स है जो हम लोग कर सकते हैं वो क्या क्या है, और उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी। नंबर 1, ऑपरेशंस। आप कौन कौन सा ऑपरेशन मैट्रिक्स के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपने एक मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है एक नंबर से या एक एक्सप्रेशन से, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ मैट्रिक्स 2 1 3 5 एंड यू वांट टू ऐड 5 in it, you cannot do it, it is not possible. Similarly, if you want to subtract for example 5 3x, अगर आपने इसमें से माइनस करना है तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सी बात हो गई। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है मैट्रिक्स को एक नंबर से, तो ये आप कर सकते हैं, ये ऑलवेज पॉसिबल है, और ये आपने एलिमेंट बाय एलिमेंट करना है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ए मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर, आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2 से, तो ये आपने सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है ईच मेंबर के ऊपर, तो आप हर मेंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इफ यू वांट टू डिवाइड इट, तो आप हर मेंबर को डिवाइड करते चले जाएंगे। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है जब आपने दो मैट्रिसेस हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू मैट्रिक्स ए एंड बी एंड यू वांट टू ऐड देम, तो ये सिर्फ तभी हो सकता है, देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी हुई है, और ये सिर्फ तभी हो सकता है कि उनका ऑर्डर सेम हो। तो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर उनका ऑर्डर डिफरेंट होगा तो आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ मैट्रिक्स 2 2 3 and 5, you can add it in 2 2 2 and 2, ठीक है जी। आप इनको आपस में ऐड कर सकते हैं, और इनको ऐड करने का तरीका या रूल ये होगा कि आप एलिमेंट बाय एलिमेंट इनको ऐड करते चले जाएंगे। ये बेसिक चीजें जो आपने पढ़ी हुई हैं। इसी तरीके से अगर आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना हो तो 2 में से 2 माइनस कर दें, इस 2 में से ये वाला 2 माइनस कर दें, इस 3 में से ये वाला 2 माइनस कर दें, इस 5 में से ये वाला 2 माइनस कर दें। तो इस तरीके से आप ये तमाम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, विच इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। हाँ, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है बताएं जी मैट्रिक्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की कंडीशन क्या होती है, तो आप कहेंगे जनाब कंडीशन होती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। एग्जामिनर अगर आपसे पूछे मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई ऐड या एक नंबर में ऐड या लेस करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो आप कहेंगे जनाब ये पॉसिबल ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का एक बड़ा मजे का रूल है। अगर आप दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो रूल ये होगा कि आप इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर को आमने सामने लिख दें। ऐसे लिखें कि पहले आप पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें और बाद में आप दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें, ठीक है जी। और अगर इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स को इस तरह लिखने से जो सेंटर वाले हैं ये बराबर हो जाएं, तो फिर आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये जो रिमेनिंग ऑर्डर रह गया है ये 1 और 4, ये 1 और 4 आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का और जो फाइनल आउटपुट आपका आएगा ये उसका आंसर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है जी, मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1 into 4 और एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 into 4। इन दोनों मैट्रिक्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैन यू डू दैट? यस यू कैन डू दैट, क्योंकि अगर आपने इन दोनों के ऑर्डर्स को आमने सामने लिखा है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए सेंटर वाले, यानी कि पहले वाले की कॉलम्स दूसरे वाले की रोज के इक्वल होने चाहिए। तो फिर आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये जो आपके पास बचेगा ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन किए बगैर भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो फाइनल आउटपुट है वो कितना आने वाला है, ठीक है जी। स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रैक्टिस है। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, इसके ऊपर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल स्टेप 1 क्या होगा कि आप इनके जो है ना वो ऑर्डर्स को आपस में लिख लें आमने सामने, और फिर जो आपका फाइनल आउटपुट आएगा उसके ऊपर परफॉर्म कर लें आप मल्टीप्लीकेशन, राइट। बहरहाल आपको इसको इजीली कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं। बहरहाल ये रूल समझ लीजिए, क्योंकि इस रूल की बेस के ऊपर हो सकता है कुछ एमसीक्यूज एग्जामिनर आपसे पूछ ले, जिसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने अपने नोट्स में भी दी हुई हैं।